बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एपिसोड 2 शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 का। जो आयत हमने सूरह बकरा की ली हुई है उसी आयत पर मज़ीद हम बात करेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हम जिक्र कर रहे थे कि कौम के अंदर पायनियर्स अस्साबिकूनल अव्वलून पैदा किए बगैर जहान नौ का ख्वाब शर्मिंदा ताबिर नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू 42/29 ने इसी तरीके को अख्तियार करते हुए वो जमात पैदा करके बता दी। अस्साबिकूनल अव्वलून के तो आला मदारिस कुरान ने भी बतलाए हैं। जो अपनी धुन के पक्के थे वो अपने मकसद पर लगे चले जा रहे थे। ये लोग नौ इंसानी की मनफियत साजी के लिए यानी अस्साबिकूनल अव्वलून कमाल जनून के मलके से हर आन सरचार होते हैं। ये जनून तो खैर अपने नफ़े और नुकसान की भी खबर नहीं होती इन जनूनियों को, हालांकि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अक्लमंद और होश वाले लोग होते हैं। कुरान इनको उलिल अलबाब कहता है। मोमिन के लिए तो वही कहता है कि उलिल अलबाब दरअसल होते ही हैं। ये लोग जज्बाती लोग नहीं होते। खाली जज्बात के ऊपर आदमी उठे तो वो कुरान की रूह से ईमान ही नहीं कहलाता, और जो लोग जज्बात पर उठते हैं इनका कोई एतबार भी नहीं होता। जज्बात ही तो हैं जो हर आन बदलते रहते हैं। अस्साबिकूनल अव्वलून का हर अमल अक्ल व खिरत की इंतहाई मंजिल और गौर व फिक्र का नतीजा होता है। इसीलिए वो अपने मौके से हिल नहीं सकते और ना इनके ईमान को हिलाया जा सकता है। ये लोग समझ और सोच की दुनिया के अंदर बुलंद तरीन होश की कैफियत में जब काम करने पर उतर आ जाएं तो फिर दीवानों की तरह काम करते हैं। जो शराइत पर बयान हुई है ये किसी भी निज़ाम के क़याम के लिए बहुत ज़रूरी है, और वह निज़ाम है वयुकीमुन सलात 2/3। ये सलात का लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर नमाज बन गया, यानी नमाज कायम करो। नमाज पुरानी फ़ारसी पहली ज़ुबान का लफ्ज़ है, वो मजूसियों के यहाँ राइज था। ये और पारसी अपनी इबादत को नमाज कहते थे। गवास को मतलब है सदफ से के गौहर से। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 2/3 में अकामत कायम करना किसी चीज़ का, इसी तरह इस्टेब्लिश करना कि सलात को तमक्कुन और करार हासिल हो जाए। कामत कायम करना किसी चीज़ का, इसी तरह इस्टेब्लिश करना कि सलात को तमक्कुन और करार गिर हासिल हो जाए। सलात के प्रोग्राम को कुरानी उसूलों के मुताबिक मुरतब करना और तश्कील देना होता है, ये मकसद होता है। सलात सिर्फ नमाज ही नहीं है, सलात इससे बहुत वसी चीज़ है। इसके एक गोशे के अंदर ये नमाज ज़रूर आ जाती है, यानी सलात के दायरे में नमाज ज़रूर आ जाती है। सलात दरअसल मोमिन की पूरी ज़िंदगी का पूरा प्रोग्राम है। ये सिर्फ मस्जिद के अंदर महदूद नहीं है, ये ज़िंदगी के हर शोबे में हर सांस के अंदर है। एक प्रोग्राम तो वो है जिसे हम खुद मुतय्यन करते हैं, जैसे नमाज। एक प्रोग्राम वो है जो हम खुदा के बताए हुए उसूलों के मुताबिक मुरतब करते हैं, उसे अस्सलात कहते हैं। कुरान की दो ही बुनियादी इस्तिलाहात टर्म्स हैं, इकामत सलात और ईताए ज़कात। दीन की दुनिया में नमाज और मुरवजा ज़कात इनके अंदर आ जाती है, यानी ये दोनों चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन वो सारी यही नहीं है, यानी ये सलात और ज़कात जो हमारे यहाँ है ये सारा यही नहीं है। ये एक बड़े दायरे का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। वो इससे ज़्यादा फैली हुई चीज़ें। कुरान हकीम के नज़दीक सलात एक वसी तर मफ़हूम है। सलात के बुनियादी मायने किसी के पीछे पीछे इल्ज़ामन चलना, तमस्सुक से चलना। उनके यहाँ अरबों के यहाँ मुसल्ली का एक लफ्ज़ था जिसका ये था कि पीछे पीछे इल्ज़ामन चलना, जिसका तस्वुर कुछ यूँ था कि रेस में इस घोड़े को जो पहले घोड़े के पीछे इस तरह से उसको दबाता हुआ चला जाए कि उसकी कनौतियाँ उसके शरीर के साथ साथ चल रही हों। यानी रहे तो वो इससे पीछे, आगे तो ना बढ़े, लेकिन दोनों में वो फासला भी ना हो, उतना फ़र्क तो रखे कि आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन ये भी ना हो सके कि उसमें और उसके अंदर कोई तीसरी चीज़ हाइल हो जाए। यानी एक फ़र्क हो दोनों के दरमियान में। हमने दुआ मांगी थी इहदिना सिरातल मुस्तकीम 1/5, और कुरान ने इसके जवाब में कहा था कि इनसे कहो कि इन्ना रब्बी अला सिरातिल मुस्तकीम 11/56। तुम सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हो और तुम्हारा रब भी सिरात मुस्तकीम पर जा रहा है। पूछा है कि फिर हम क्या करें? कहा है कि तुम मुसल्ली बन जाओ। आगे आगे वो जा रहा है, पीछे पीछे तुम इसका इत्तिबा करते चले जाओ। आगे तो तुम नहीं बढ़ सकते, लेकिन तुम में और तुम्हारे रब के दरमियान फासला भी ना रहे कि कोई तीसरी शे हाइल हो जाए। मुसल्ली वो हैं जो ज़िंदगी के हर शोबे में कवानीन खुदाबंदी के साथ साथ यूँ चलते हुए चले जाते हैं कि उनमें और उन कवानीन खुदाबंदी में कोई बहुत पैदा नहीं होता, फासला नहीं होता, किसी किस्म की मुगारत नहीं होती। इस तरह का इत्तिबा अगर होगा तो उसके लिए कहा है कि युकीमुन सलात, ये तो निज़ाम ज़िंदगी है, इसे इस्टेब्लिश यानी कायम किया जाएगा। ये इनफरादी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ सीगा जमा का है और फ़र्द तो निज़ाम कायम नहीं कर सकता।
तो फिर उसके मायने यूँ लेने चाहिए कि वो माशरा जो कवानीन खुदाबंदी और उसकी दी हुई मुस्तकिल इक़दार के मुताबिक इस्टेब्लिश यानी कायम हो। इसके लिए आपको ज़रूरत ही ईमान की यानी उस निज़ाम के उन नताइज पर यकीन रखने की जो अभी सामने नहीं आए, लेकिन आगे चलकर आएंगे ज़रूर। ये किताब उस जमात को रास्ता दिखाती है जो अस्साबिक़ूनुल अव्वलून इस अज़्म को लेकर उठते हैं कि हमने मौजूदा माशरे की जगह वो माशरा कायम करना है जिसमें कवानीन खुदाबंदी राइज और नाफिज हों, जिसमें हर फर्द उन कवानीन के पीछे खुद ब खुद चलता चला जाए। अगर माशरे में ऐसा कोई इंतज़ाम और एहतमाम ना हो कि उसके पीछे चला जाए तो फिर रास्ते में बीसियों रुकावटें आती हैं और कोई चलने ही नहीं देता। लेकिन नज़्म व ज़ब्त और तरतीब हो किसी माशरे के निज़ाम में तो फिर कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। ये है अकामत सलात का मफ़हूम कि वो मनसबी फ़राइज़ हयात जो खुदा के कानून ने मुकर्रर किए हुए हैं उसी मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी के फ़राइज़ अदा करते रहना। अलम तर अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द 24/41। और यहाँ वो युसब्बिहूना तस्बीह का लफ्ज़ आगे है। तस्बीह के मायने होते हैं किसी मकसद के हसूल के लिए पूरी जद्दोजहद करते चले जाना, ये तस्बीह कहलाती है। घोड़े की उस चाल को भी तस्बीह कहते हैं जिसमें वो दोनों पाँव यूं उठाकर लगाया करता है कि वो पूरी तवानाइयों से जिस कदर वुसअत उसके अंदर होती है उतनी लंबाई से वो पाँव फैलाकर दौड़ता है। इसके लिए अरब लफ्ज़ तस्बीह का लेते हैं। कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी के उसूल के लिए इस तरह पूरी तवानाइयाँ सर्फ किए चली जाती हैं। कुरान ने कहा है कि कुल्लुन कद आलिमा 24/41। इनमें से कायनात की हर शे कुल्लुन हर शे कद यानी यकीनी बात है, ये आलिमा जानती है। यानी किस चीज़ को जानती है? सलात हुआ तस्बीह हो 24/41। कायनात की हर शे अपनी अपनी सलात और तस्बीह को जानती है। अब हम ये देखेंगे कि निज़ाम सलात को अमलन अगर कायम कर दिया जाए तो इसका नतीजा क्या निकलता है, और अगर सलात के इस निज़ाम को ज़ाया कर दिया जाए तो फिर कौन सी तबाहकारियाँ जो सामने आती हैं। सूरह मरियम में हज़रात अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के तज़किरा जलीला में ये बताया है कि जिन्होंने सलात के इस निज़ाम को कायम किया उस निज़ाम के दरख्शिंदा नताइज ने खुद बतला दिया कि जो कुछ हम कहते थे किस कदर सच था। लेकिन उनके बाद उनका नाम लेने वाले नाखल्फ पैदा हुए, बाद हिम खल्फुन 19/59। इन्होंने अदवा सलात 19/59। इन्होंने सलात को ज़ाया कर दिया। कैसे ज़ाया कर दिया? उन्होंने क्या किया था? उस शहवात 19/59। बजाय इसके कि कानून खुदाबंदी का इत्तिबा करते वो अपनी अपनी मफाद परस्तियों के पीछे लग गए। कुरान के अल्फाज के मानी दो मुतज़ाद चीज़ों को सामने लाने से वाज़े हो जाते हैं। अकामत सलात के बरक्स बात इत्तिबाए शहवात हुई। जो ही अपनी अपनी मफाद परस्तियों के पीछे लगे सलात ज़ाया हो गई। जो ही हमने अपनी अपनी मफाद परस्तियों को छोड़कर कवानीन खुदाबंदी का दिया हुआ निज़ाम है उसके पीछे चले, सलात कायम हो गई। कुरान इस पर इनफरादी मफाद परस्ती के पैदा करदा मसाइल का इलाज सिर्फ निज़ाम सलात में मुज़मिर है। वह अम्मा यनफ़उन्नास वयम गोसोफिल अर्द 13/17। सिर्फ उसी चीज़ को बकाया जो पूरी इंसानियत के लिए मुनाफ़े बख्श होगी। बस ये निज़ाम कायम कीजिए, सलात कायम हो गई। निज़ाम सलात वो निज़ाम होता है जो पूरी इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर की चोटियों पर तशरीफ़ ले गए और पहली दफ़ा वहाँ उनसे ये कहा गया कि मूसा देखो अना तर तो का 20/13 मैंने तुझे एक बहुत बड़े अजीम प्रोग्राम के लिए तमाम नौ इंसानी से तुझे मुंतखब किया है। ला इलाहा इल्ला अना 20/14 मेरे सिवा कोई और नहीं जिसकी अतात और महकूमियत इख्तियार की जाए। फ़अब्दुनी 20/14 इसलिए सिर्फ मेरी महकूमियत इख्तियार करो, किसी और की महकूमियत इख्तियार न करो। और ऐसा तुम लोग कब और कैसे कर सकोगे? तो उसके लिए कहा कि आखिर सलात ज़िक्री 20/14 मेरे शर्फ को बुलंद करने के लिए अकामत का जो फरीज़ा है ये तुम्हारे ज़िम्मे लगा दिया गया है। ये वो प्रोग्राम है जिसको तुम्हें इस्टेब्लिश करना है, कायम करना है। आखिर सलात 20/14। इसके बाद कहा कि इन सात आती या तुम अकादो उखफीहा 20/15 वो इनकलाब अजीम अब आने वाला है जिसको हम चाहते हैं कि उभर कर सामने आ जाए, जो उस वक्त तक ज़ेर ज़मीन अंदर अंदर लावे की शक्ल में उबल और मचल रहा था। जाओ अकामत सलात करो, इस तरह वो इनकलाब उभर और निखर कर सामने आ जाएगा। इस हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा 20/24 जाओ फ़िरऔन की तरफ, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार कर रखी है। दुनिया की सरकश कुव्वतों के सामने जाकर उनके निज़ाम को उलट कर उसकी जगह कवानीन खुदाबंदी के निज़ाम का क़याम ही अकामत सलात है। फ़िरऔन की सल्तनत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा करदा इनकलाब का मरकज़ी किरदार था कि जाओ सलात कायम करो। लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ 20/15 इनकलाब ये बर्पा करो
कि हर फर्द को उसकी मेहनत का सिला मिल जाया करे। फिरौनियत यही तो है कि दाना ई मी कारत आ हासिल बरत, साल भर के लिए मेहनत करता हुआ एक शख्स कमज़ोरी की दहलीज पर मर जाता है और बटाई की हुई माल को कोई और ले जाता है। अकामत सलात का मफहूम यही है कि हर फर्द को उसकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिल जाए। सलात का दायरा कार मस्जिद की 4 दीवारें तक महदूद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमअसर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मदियन का माशी निज़ाम बड़ा ही नामवार हो गया था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ सलात की इजाज़त, आज़ादी, फ्रीडम चाहता हूँ। इन्होंने जब सलात शुरू की है तो कौम आकर पूछती है आ सलात का तामुरो का 11/87, क्या ये तेरी सलात है जो तुम्हें इस बात का हुक्म दे रही है कि अन नत रोका माँ या बोदो आबा ऊना 11/87, हमारे इस्लाफ की एक एक चीज़ को गलत कह रहे हो? क्या तुम्हारी सलात ऐसा कहने और करने का हुक्म देती है? और तुम्हें ये कहती है कि आओ अन नफ अला फ़ी अम्वालिना मा नशवा 11/87, हम अपने माल और दौलत को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च ना करें। कुरान में है कि इनकी कौम ने कहा कि शुएब अलैहिस्सलाम इस सलात से बाज आ जाओ वरना गांव से बाहर निकाल देंगे। गांव वाले ऐसी सलात को कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे? नमाज को तो बर्दाश्त कर लिया करते हैं। नमाज की इजाज़त तो हर कोई देता है, अलबत्ता सलात को कोई बर्दाश्त नहीं करता। कुरान कहता है कि ये जो युमिनून बिल गैब 2/3 वाली जमात उठी है वो इस निज़ाम को कायम करने वाली जमात है। जब ये जमात बरसर इक़्तिदार आएगी तो अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ 22/41, ये वो लोग हैं जब उन्हें इस ज़मीन में हुकूमत हासिल होगी तो उनका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और मंसूबा नहीं होगा और ना कोई बहुत बड़ी फ़ौज होगी उनके पास। जब इनकी हुकूमत कायम होगी तो फिर ये लोग अकामुस्सलात कायम कर यानी सलात का निज़ाम कायम करेंगे 22/41। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह।